आगरा पहुंचे राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन। कड़ी सुरक्षा के बीच अपने आवास पर पहुंचे राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन। उनके आवास पर पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बता दें, जनतंत्र में विरोध की अभिव्यक्ति का अधिकार है। सभी को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार, धरना देने और अखबारों में समाचार प्रकाशित करने का हक है। यह लोकतंत्र का मूल अधिकार है। लेकिन करनी सेना द्वारा की गई घटना को उन्होंने गुंडागर्दी और लफंगाई करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अवांछित तत्वों ने मेरे आवास और मेरे परिवार को निशाना बनाने के लिए हमला किया। यह एक सुव्यवस्थित साजिश थी। सरकार की नाकामी के कारण इस तरह का जंगल राज फैला है। अगर प्रशासन चाहता तो इस हमले को रोका जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि आप सभी जानते हैं कि इस हमले की मानसिकता क्या है। यही वे लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री न रहने पर अखिलेश यादव के घर की सफाई कराई थी। यही वे लोग हैं जो दलितों की बारात को चढ़ने नहीं देते हैं, ईद के खिलाफ रहते हैं और पीडीए के विरोधी हैं। रामजीलाल सुमन ने अपने घर पर हुए हमले को सुनियोजित षड्यंत्र बताया और प्रशासन पर सवाल उठाया कि इतनी लचर कानून व्यवस्था कैसे हो सकती है। सैकड़ों लोग बुलडोजर लेकर मेरे घर तक पहुंच गए। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जिस तरह लगातार ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं और पहले भी ऐलान के बाद मेरे घर पर हमला हुआ है, इस पर ठोस कदम उठाया जाए। अगर प्रशासन असमर्थ है तो हमें बता दें, हम अपने तरीके से निपट लेंगे। हमारे घर पे हमला हुआ और हमला ऐलान करके हुआ। तमाम दूरी तय करने के बाद जो अतिवादी लोग थे, अवांछनीय तत्व थे, वो हमारे घर पे आ गए, तोड़फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी, शीशे तोड़े, कुर्सियां तोड़ी, हमारे घर के गेट को भी नुकसान पहुंचाया। तो उनका तो इरादा हमारे परिवार को नष्ट करने का था। कल हमने, आज भी और कल भी राज्यसभा के सभापति जी को अवगत कराया पूरी स्थिति से। मामला बहुत गंभीर है और ये कुल मिलाकर के ये जो हमला है, ये हमला बताता है कि हमारे देश में और प्रदेश में कानून का राज नहीं है, जंगल का राज है। राजनीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उतनी स्वतंत्रता इस बात की है कि अगर हमारी राय से कोई इत्तेफाक नहीं करता तो जनतांत्रिक विरोध के जो तरीके हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करें। ये किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती वो कानून का उल्लंघन करे। मैं बहुत कुछ कह चुका, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। इसके अलावा कुल मिलाकर के बात यह है कि यह हमला एक तरह से विचारों पर हमला है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और उन्होंने निवास खाली किया तो उसको गंगा जल से धोया गया। ये वही लोग हैं जो कमजोर वर्गों की, दलितों के बारात नहीं चढ़ने देते। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की नीयत पर रोज शक करते हैं। तो ये हमला रामजीलाल सुमन पर हमला नहीं है, पीडीए पर हमला है और इसका मजबूती से मुकाबला किया जाएगा।